काली चिड़िया का घर में आना। कई लोग इसे देखते ही घबरा जाते हैं। कुछ लोग इसे अशुभ मानते हैं, तो कुछ लोग इसे बहुत शुभ संकेत कहते हैं। लेकिन सवाल यह है, सच क्या है? क्या शास्त्र वास्तव में काली चिड़िया के घर में आने को अशुभ मानते हैं, या फिर यह सिर्फ डर और अफवाहों का परिणाम है? आज के इस वीडियो में हम डराने वाली बातों से दूर रहते हुए शास्त्रों, पुराणों, भारतीय मान्यताओं और व्यावहारिक दृष्टिकोण सबको संतुलन के साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि काली चिड़िया का घर में आना कब शुभ होता है, कब इसे सावधानी का संकेत माना जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1. काली चिड़िया क्या संकेत देती है? भारतीय समाज में काली चिड़िया शब्द सिर्फ रंग के आधार पर नहीं देखा जाता, बल्कि इसे ऊर्जा और संकेतों से जोड़कर देखा जाता है। शास्त्रीय दृष्टि में काली चिड़िया को सूक्ष्म संदेश देने वाली और वातावरण की ऊर्जा पहचानने वाली माना गया है। 2. भारतीय संस्कृति में काली चिड़िया का महत्व। भारतीय परंपराओं में काली चिड़िया को पितृ ऊर्जा से जुड़ा संकेत देने वाला जीव, शुभ अशुभ का संदेशवाहक माना गया है। श्राद्ध और पितृ परंपरा। श्राद्ध के समय पक्षियों को भोजन देना पितरों की तृप्ति से जोड़ा गया है। यह परंपरा अपने आप में बताती है कि काली चिड़िया को नकारात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। 3. काली चिड़िया से डर क्यों लगता है? असल में डर काली चिड़िया से नहीं, बल्कि गलत कहानियों और अधूरी जानकारी से लगता है। कुछ विदेशी संस्कृतियों में काले पक्षियों को मृत्यु या दुर्भाग्य से जोड़ दिया गया, जिसका प्रभाव धीरे धीरे लोगों के मन में बैठ गया। लेकिन भारतीय शास्त्रों में काली चिड़िया को सीधे अशुभ नहीं कहा गया। 4. शास्त्रों के अनुसार काली चिड़िया का घर में आना शुभ संकेत। अब जानते हैं शास्त्रों के अनुसार 10 शुभ संकेत। शुभ संकेत 1. काली चिड़िया शांत होकर घर में आए। यदि काली चिड़िया बिना शोर किए, बिना घबराहट के, शांत भाव से घर के अंदर आए, तो यह संकेत माना जाता है कि घर की ऊर्जा सकारात्मक है। ऐसे घरों में नकारात्मक शक्तियां प्रभावी नहीं होती। शुभ संकेत 2. काली चिड़िया कुछ देर ठहरकर स्वयं चली जाए। यदि काली चिड़िया घर में आए, कुछ समय रुके और बिना डर के बाहर चली जाए, तो यह संकेत है कि घर में कोई शुभ समाचार आने वाला है। यह समाचार धन, संतान, नौकरी, व्यवसाय या विवाह से जुड़ा हो सकता है। शुभ संकेत 3. काली चिड़िया घर में घबराए नहीं। यदि काली चिड़िया दीवारों से न टकराए, फड़फड़ाए नहीं, चीखे नहीं, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्र कहते हैं अशुभ संकेतों में जीव अस्थिर होता है। शुभ संकेत 4. काली चिड़िया घर में बैठ जाए। यदि काली चिड़िया खिड़की, दरवाजे, छज्जे, अलमारी पर आराम से बैठ जाए, तो यह संकेत है कि घर सुरक्षित है। शुभ संकेत 5. काली चिड़िया घर में कुछ खा ले। यदि काली चिड़िया घर में रखा भोजन या अनाज खा ले, तो इसे पितृ कृपा का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि पितृ दोष शांत हो रहा है, घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। शुभ संकेत 6. काली चिड़िया घर में घोंसला बनाए। यह सबसे शक्तिशाली शुभ संकेतों में से एक है। काली चिड़िया कभी भी असुरक्षित या नकारात्मक स्थान पर घोंसला नहीं बनाती। यदि वह आपके घर में घोंसला बनाए, तो यह संकेत है कि यह घर समृद्धि योग्य है। शुभ संकेत 7. काली चिड़िया सुबह के समय आए। यदि काली चिड़िया सूर्योदय के समय या सुबह के घंटों में आए, तो यह संकेत है कि नया शुभ चक्र शुरू हो रहा है। शुभ संकेत 8. काली चिड़िया देखकर डर न लगे। यदि काली चिड़िया देखकर मन शांत रहे और डर न लगे, तो यह शुभ ऊर्जा के आगमन का संकेत है। शुभ संकेत 9. काली चिड़िया किसी व्यक्ति के पास आए।
यदि काली चिड़िया घर के किसी सदस्य के पास बैठ जाए और उसे नुकसान न पहुंचाए तो यह दैवी सुरक्षा का संकेत माना जाता है। शुभ संकेत 10। काली चिड़िया जाने के बाद शांति महसूस हो। यदि काली चिड़िया के जाने के बाद घर का वातावरण शांत और हल्का लगे तो यह संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है। अशुभ कब माना जाता है? शास्त्रों के अनुसार सिर्फ तभी सावधानी मानी जाती है जब काली चिड़िया अत्यधिक चीखे, बार बार टकराए, घायल हो, अत्यंत भयभीत हो। यह स्थिति सीधा अनिष्ट नहीं बल्कि परिस्थिति की चेतावनी मानी जाती है। व्यावहारिक दृष्टिकोण। कई बार काली चिड़िया शिकारी से बचने, मौसम से बचने, आराम करने या भोजन की तलाश में भी घर में आ सकती है। इसलिए हर घटना को डर से जोड़ना उचित नहीं। काली चिड़िया का घर में आना भारतीय शास्त्रों में अधिकतर शुभ संकेत माना गया है। यदि इसे संतुलन और समझ के साथ देखा जाए तो यह घटना डर नहीं, सकारात्मक परिवर्तन और सुरक्षा का संकेत बन जाती है। दोस्तों, अब आपने जान लिया कि काली चिड़िया का घर में आना हमेशा अशुभ नहीं होता। भारतीय शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार अधिकतर स्थितियों में यह सकारात्मक संकेत, सुरक्षा और आने वाले शुभ बदलावों की ओर इशारा करता है। डर और अफवाहों से दूर रहकर अगर हम इन संकेतों को समझदारी और संतुलन के साथ देखें तो जीवन में अनावश्यक भय अपने आप समाप्त हो जाता है। याद रखिए, हर घटना डराने के लिए नहीं होती। कुछ घटनाएं हमें संकेत देने और संभलने के लिए होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी भ्रम और डर से बाहर आ सकें। और ऐसे ही शास्त्रों, मान्यताओं और जीवन से जुड़े सच्चे विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी।